नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम लोग ना एक बेहद इंटरेस्टिंग माइक्रोफेबल यानी एक छोटी सी आधुनिक कथा को बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो गिने चुने शब्दों में होती है पर लिटरली बहुत बड़ा विजुअल और इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस सोर्स टेक्स्ट की शुरुआत एक ऐसी लाइन से होती है जो सीधे दिल को छू लेती है। A giant bear finds a flaming egg in the deep snow. इमोजीज के साथ लिखी गई ये लाइन पढ़ते ही एक अजीब सा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ विशाल जमने वाली बर्फीली दुनिया है और दूसरी तरफ जीवन और आग। ये प्रेमिस ही अपने आप में इतना पावरफुल है कि किसी का भी ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच ले। ओके, तो चलिए इस पूरे नैरेटिव आर्क को 4 मेन स्टेप्स में समझते हैं। पहला, बर्फ में पिघलता हुआ अंडा। दूसरा, उस विशाल भालू का आना। तीसरा, घास का घोंसला बनाना। और आखिरी स्टेप, फीनिक्स का जन्म। तो आते हैं अपने पहले दृश्य पर, अ फ्लेमिंग एग डिस्कवर्ड। ये हिस्सा ना 2 बिल्कुल अलग तत्वों के टकराव पर बेस्ड है। एक तरफ है आग और दूसरी तरफ बर्फ। अब इन शब्दों पर गौर कीजिए, अ ग्लोइंग हॉट एग यानी एक चमकता गरम अंडा। ये शब्द सिर्फ एक तस्वीर नहीं बनाते, बल्कि पहले ही पल से एक चमत्कारी या सुपरनैचुरल एलिमेंट को कहानी में ला देते हैं। मतलब किसी अंडे का इस तरह चमकना और इतना गर्म होना खुद में इशारा है कि कुछ बहुत ही असाधारण होने वाला है। और इस असाधारण अंडे की गर्मी का असर क्या होता है? टेक्स्ट कहता है, मेल्टिंग अ होल डीप इनटू द स्नो बैंक। यहाँ जो ये शब्द है ना, मेल्टिंग यानी पिघलना, ये बहुत क्रूशल है। ये एक एक्टिव वर्ब है जो उस एक्सट्रीम ठंड वाले वातावरण में गर्मी के वायलेंट इम्पैक्ट को दिखाता है। शांति से पड़ी बर्फ के बीच एक हिंसापूर्ण बदलाव जो पूरे माहौल में एक हलचल सी मचा देता है। और सच कहूं तो यही विरोधाभास इस कहानी को इतना एंगेजिंग बनाता है। एक तरफ ग्लोइंग हॉट एग की गर्मी जो जिंदगी का संकेत है, और दूसरी तरफ डीप स्नो बैंक की कठोर जमने वाली रियलिटी। ये दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल एक्सट्रीम पर हैं जो शुरुआत में ही एक जबरदस्त टेंशन क्रिएट कर देते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे दृश्य की तरफ, अ ग्रिजली बेयर्स कंफ्यूजन, जहां इन दोनों दुनियाओं का सामना होता है। ये कहानी का वो खास मोड़ है जहां नेचुरल दुनिया एक सुपर नेचुरल घटना से टकराती है। यहाँ इस फ्रेजिंग पर ध्यान दीजिए, अ मैसिव ग्रिजली बेयर अप्रोचेज। मैसिव यानी बहुत ही विशाल। ये शब्द सीधे इस नए किरदार के साइज और पावर को एस्टैब्लिश कर देता है। ये साफ दिखाता है कि उस छोटे से अंडे के मुकाबले ये जानवर कितना हावी होने वाला है। सीन में एक बड़ा फिजिकल डोमिनेंस अचानक से आ जाता है। अब यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो है इस जानवर का रिएक्शन। वो हमला नहीं करता, वहां से डरता भी नहीं है, बल्कि टेक्स्ट के हिसाब से वो उस गर्मी को देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है। एक खतरनाक जंगली जानवर का गुस्से के बजाय अचानक असमंजस में पड़ जाना कहानी में एक बिल्कुल नया और अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले आता है। चलिए अब तीसरे दृश्य पर नजर डालते हैं, बिल्डिंग द ग्रास नेस्ट। यहाँ पर कैरेक्टर ना सिर्फ खड़े होकर देखने के बजाय एक सक्रिय और कॉन्शियस डिसीजन लेता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टेक्स्ट का फोकस किस चीज पर है। द बेयर यूजेस इट्स पॉज। एक भालू के भारी भरकम और ताकतवर पंजे जो आमतौर पर शिकार करने या लड़ने के काम आते हैं, उनका इस्तेमाल अचानक एक बिल्कुल ही अलग और डेलिकेट काम के लिए हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई खतरनाक शिकारी अचानक एक नरम दिल का रक्षक बन गया हो। तो आखिर वो उन भारी पंजों से कर क्या रहा है? वो उस अंडे के चारों तरफ सूखी घास का एक घोंसला बनाता है। उस कड़ी ठंड में भालू अंडे को बचाने की अपनी फितरत यानी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट को सामने लाता है। एक विशाल जानवर उस छोटे से नाजुक अंडे के लिए बर्फ के बीच एक सेफ और गर्म सैंक्चुरी बना रहा है। कमाल की बात है ना? अब आते हैं इस कहानी के चौथे और आखिरी दृश्य पर, द फीनिक्स फाइनली हैचेस, और देखते हैं ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। देखा जाए तो ये पूरी कहानी का इमोशनल क्लाइमैक्स है। यहाँ पिछले सारे एक्शंस का रिजल्ट सामने आता है, और वो रिजल्ट क्या है? द एग हैचेस इनटू अ फीनिक्स। उस गरम अंडे का अल्टीमेट रहस्य खुल जाता है जब उसमें से आग का बना एक पक्षी बाहर आता है। ये एक सच में ग्रैंड रिवील है। एक ऐसी प्राचीन कथा इस मॉडर्न फेबल के साथ जुड़ जाती है जिससे अंडे के चमकने का कारण बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और एंड में जो विजुअल सामने आता है वो ट्रूली मैजिकल है। एंड द बेयर्स फर ग्लोज विद द लाइट।
जिस विशाल भालू ने उस नाजुक अंडे को बचाया था, अब वही नई जिंदगी अपनी रोशनी से उस गार्डियन को चमका रही है। ये एक बड़ा ही प्यारा सिम्बियोटिक रिश्ता है। एक दूसरे पर इस तरह की निर्भरता इस पूरी कहानी को एक बहुत ही सैटिस्फाइंग कंक्लूजन देती है। ओके, अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, एनालाइजिंग द डिजिटल मेटाडेटा। कहानी के नैरेटिव से बाहर निकलकर अगर देखें तो ये साफ होता है कि इस छोटी सी कथा को डिजिटल ऑडियंस के लिए कैसे पैकेज किया गया है। सोर्स के डिस्क्रिप्शन में लिखा है द बेयर प्रोटेक्टेड द फायरबर्ड, और साथ में एक रोने वाला इमोजी भी है। इस इमोजी का यूज करना बहुत क्लियर इमोशनल सिग्नलिंग है। ये पढ़ने वाले को सीधे तौर पर बता रहा है कि उन्हें कैसा फील करना चाहिए। आजकल डिजिटल स्पेस में ऐसी डिटेल से भावनाओं को उभारना इस टेक्स्ट का एक बहुत बड़ा मकसद होता है। और जरा इन हैशटैग्स पर गौर कीजिए। हैशटैग AI, एग, सेव, बेयर, फीनिक्स। इनमें से हैशटैग सेव इस कहानी के कोर थीम यानी बचाने और रक्षा करने को पॉइंट आउट करता है, और दूसरी तरफ हैशटैग AI एक बड़ा हिंट देता है कि इस अमेजिंग दुनिया को क्रिएट करने में शायद मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हाथ है। असल में ये शब्द सिर्फ टैग्स नहीं है, ये इस विजुअल स्टोरी का DNA है। तो इन सब को डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद आखिरी सवाल ये बनता है, एक नेचुरल रक्षक और इस सुपरनैचुरल आग के बीच का ये चमत्कारी रिश्ता इस मॉडर्न फेबल में आखिर क्या दर्शाता है? एक विशाल भालू का ठंड में अंडे को बचाना और उस आग का उस भालू को रोशन करना, ये इस बात का प्रूफ है कि आज की डिजिटल कहानियां, चाहे वो AI ने ही क्यों ना बनाई हों, आज भी सुरक्षा और पुनर्जन्म जैसे गहरे प्राचीन विषयों से जुड़ी हैं। इन तस्वीरों और इनके मायने पर विचार करते रहिए। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही।